हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 का डिस्कशन कर रहे थे और इससे पहले चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 तक ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे पुराने जो लिंक्स हैं वो भी मिल जाएगा, वहीं से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, साथ में रखे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.4 में आपको क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, रोम्बस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो पहले मैं थोड़ा सा रोम्बस और काइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देती हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन 1 जो है वो डिस्कशन करूँगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर दो डायग्राम ड्रॉ किया है। एक डायग्राम है काइट, दूसरा है रोम्बस। देखिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल है तो क्वाड्रिलैटरल में हम लोग ऑलरेडी स्क्वायर, रेक्टेंगल क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया है। स्क्वायर जो होता है जिसका 4 साइड्स इक्वल लेंथ का होता है। रेक्टेंगल में होता है कि जिसकी दोनों लेंथ इक्वल होता है और दोनों ब्रेथ इक्वल होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस में देखिए, रोम्बस का जो 4 साइड्स होता है ना वो इक्वल लेंथ का होता है और काइट का ये दो साइड्स इक्वल लेंथ में है और ये दो साइड्स इक्वल लेंथ में है। अब रोम्बस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। ए रोम्बस इज़ ए क्वाड्रिलैटरल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्योंकि ये इसकी 4 साइड्स होता है एक रोम्बस का, तो इसलिए ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है और चारों के चारों साइड्स इक्वल लेंथ का होता है। Since the opposite side of a rhombus have the same length, it is also a parallelogram. क्योंकि एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है और वही रोम्बस के केस में भी है, तो इसीलिए रोम्बस को हम लोग पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। The diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of one another. Rhombus का जो diagonals होता है वो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखिए इसके ऊपर ये है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है। काइट इज़ ए क्वाड्रिलैटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। ठीक है, देखिए इसके पास में ही यही है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। ए रोम्बस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ए काइट। तो देयरफॉर रोम्बस में एक काइट और एक पैरेललोग्राम दोनों का ही प्रॉपर्टी हम लोग देख पाते हैं। तो चलिए, रोम्बस का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 में बोला है कि आपको बोलना पड़ेगा ट्रू है या फॉल्स। आपका पहला क्वेश्चन है और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ओके, तो ये क्या होगा? फॉल्स। All squares are rectangles, but all rectangles are not squares. Next question. All rhombuses are parallelogram. This is true. Why? Opposite sides of a rhombus are equal and parallel to each other. Next. All squares are rhombuses and also rectangles. ये true होगा या false? Yes, this is true. All squares are rhombuses as all sides of a square are of equal lengths. All squares are also rectangles as each internal angle measures 90 degrees. The next question D. All squares are not parallelogram. This is false. All squares are parallelogram as opposite sides are equal and parallel. Next question E. All kites are rhombuses. This is false. A kite does not have all sides of the same length. Next, if all rhombuses are kites. This is true. A rhombus also has 2 distinct consecutive pairs of sides of equal length. G. All parallelograms are trapezium.
This is true. All parallelograms have a pair of parallel sides. Next question H. All squares are trapeziums. Yes, this is true. All squares have a pair of parallel sides. So question 1 तक हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलैटरल्स. यहाँ पर आपको ए में बोला गया है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. मतलब उन सारे क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में आपको बोलना पड़ेगा जिनकी 4 साइड्स ही इक्वल लेंथ का होता है. तो देखिए 4 साइड्स ही इक्वल लेंथ किसका होता है? स्क्वायर का होता है और रम्बस का होता है. ठीक है. नेक्स्ट है कि जिसका 4 राइट एंगल्स होगा. 4 राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री होगा. ठीक है. मतलब जिस क्वाड्रिलैटरल का 4 एंगल्स ही राइट एंगल्स होगा, मतलब 4 एंगल्स ही राइट 90 डिग्री होगा. ठीक है. तो किसका होता है? स्क्वायर का होता है और रेक्टेंगल का होता है. ठीक है. तो क्वेश्चन 2 तक आप लोग का कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर आपको बोला गया है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलैटरल, ए पैरेललोग्राम, ए रॉम्बस, ए रेक्टेंगल. तो आपको उसका लॉजिक बोलना है. ठीक है. कि एक स्क्वायर को कब हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हैं, या कब हम लोग इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, या कब इसको हम लोग रॉम्बस बोलेंगे, या कब इसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे. तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल सिंस इट हैज़ 4 साइड्स. ठीक है. इसके 4 साइड्स है, इसीलिए एक स्क्वायर को हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोल पाएंगे. स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम क्यों बोलेंगे? ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम सिंस इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके. स्क्वायर को कब हम लोग रॉम्बस बोलेंगे? ए स्क्वायर इज अ रॉम्बस सिंस इट्स 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ. और स्क्वायर को कब हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे? ए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल सिंस ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 90 डिग्री. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलैटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर आर इक्वल. तो आपको 3 कंडीशंस यहाँ पर दे दिया है. तो फर्स्ट कंडीशन है आप लोगों का कि जब क्वाड्रिलैटरल्स का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. किस केस में ऐसे होता है? पैरेललोग्राम में, रॉम्बस में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपको बोला है कि क्वाड्रिलैटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. तो किस केस में होगा? रॉम्बस एंड स्क्वायर में एक्ट्स एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. नेक्स्ट आपका आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में आपको बोला गया है एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल. यहाँ पर आपका लॉजिक ये है कि इन ए रेक्टेंगल देयर आर 2 डायगोनल्स बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, हेंस इट इज़ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आपको क्वेश्चन 6 में बोला गया है ABC. आपको क्वेश्चन 6 में बोला गया है ABC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल. एक्सप्लेन वाई O इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B and C. द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू. देखिए क्वेश्चन 6 में आपको बोला गया है कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल पहले सिर्फ इतने पार्ट देखिए. ठीक है. उसके बाद बोला है O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल. क्योंकि राइट एंगल इधर फॉर्म कर रहा है तो इसीलिए O कहाँ पर होगा? इसके ऑपोजिट में, मतलब ये AC के ऊपर यहाँ पर O पॉइंट है. एक्सप्लेन वाई O इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C. O A का भी जो डिस्टेंस है O C का भी वही डिस्टेंस होगा और O B का भी वही डिस्टेंस होगा. ठीक है. द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू. यहाँ पर डॉटेड लाइन एडिशनली दे दिया गया है. ठीक है. नाउ देखिए ड्रॉ लाइन्स AD एंड DC सच दैट AD पैरेलल टू BC. AD पैरेलल टू BC. तो क्या होगा? देखिए AD इक्वल टू BC हो गया और AB इक्वल टू DC हो गया.
अब क्योंकि ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। हर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से देखिए ओ बी का भी जो डिस्टेंस है, ओ डी का भी वही डिस्टेंस है, ओ सी का भी वही डिस्टेंस है, ओ ए का भी वही डिस्टेंस है। मतलब ओ बी से भी जितना दूरी में है, ए से भी उतना ही दूरी में है और सी से भी उतना ही दूरी में है। तो चलिए क्वेश्चन 6 तक आप लोगों का हो गया है और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 भी ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया है। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग व्यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।